तो जल्द ही हमारे कप्तान अमेरिका के बहादुर नई दुनिया में एक हरी खोपड़ी और एक लाल खोपड़ी एंट्री मारने जा रहे हैं। और जिस लेवल के भाई ये शांति प्रिय आइटम लोग हैं, आई एम प्रीटी श्योर कि फिल्म में तो हमारे बूम बाम धड़ाम धुड़ुम तो करेंगे ही, बट आगे जाके एमसीयू में भी ये भयंकर वाले लपटे जलाने वाले हैं। सो मैं भी आ गया है तेल मारने, क्योंकि आज के डबल ट्रबल में हम बोथ रेड हल्क और द लीडर के कुछ ऐसे इंसेन हॉट फैक्ट्स पे बात करेंगे ताकि तुम भी थोड़े हरे और थोड़े गर्म हो जाओ। तो रल्क साहब के फैक्ट नंबर 1 से उद्घाटन करते हैं। सो क्या तुमने कभी सोचा है कि रेड हल्क आखिर रेड क्यों है? क्योंकि बाकी हल्क्स तो मोस्टली ग्रीन ही होते हैं। तो ये क्योंकि भाई अनलाइक हमारे अदर हल्क्स जो कि सिर्फ गामा रेडिएशन से बने हैं, रेड हल्क का क्रिएशन हमारा बोथ गामा रेडिएशन और कॉस्मिक रेस के कॉम्बिनेशन से हुआ था। सो इसीलिए ही ये साहब हमारे टमाटर की तरह लाल है और बेस लेवल में भी हल्क से थोड़ा स्ट्रॉन्गर भी। जिससे फिर द लीडर के पहले फैक्ट की बात करें तो जैसे कि हमारे दूसरे हल्क्स को गामा रेडिएशन से ब्रूट लाइक फिजिक और पावर्स मिले, तो वैसे ही हमारे सैमुअल स्टर्न्स के साथ भी वैसा घंटा कुछ नहीं हुआ। क्योंकि गामा रेडिएशन ने देखो इसकी बॉडी की जगह इसकी मुंडी को इतना बड़ा कर दिया कि इसके ब्रेन की कैपेसिटी सिर्फ बड़ी नहीं बल्कि सीधा सुपर से भी ऊपर वाले ह्यूमन लेवल पे चली गई। एक तरह से मान लो इस बंदे के पास लिमिटलेस इंटेलेक्ट है। ये चाहे तो भाई ऑलमोस्ट किसी भी तरह के सिनेरियोस के आउटकम्स को प्रेडिक्ट कर सकता है। सो चलता फिरता सुपर कंप्यूटर है ये। बट दूसरी तरफ अब हमारे रेड हल्क के दूसरे फैक्ट से मिलने जाए तो रेड हल्क चाहे देखो इतना बुद्धिमान तो नहीं है, बट इसका पावर अब्सॉर्प्शन एबिलिटी भाई कमाल का है। ये बंदा देखो सिर्फ गामा रेडिएशन नहीं बल्कि किसी भी तरह के रेडिएशन या एनर्जी को अब्सॉर्ब कर सकता है। और चाहे इसका अपोनेंट कोई भी हो, इसका सबसे बड़ा एडवांटेज यही ही है। इसने एक बार तो भाई लिटरली एक छोड़ो गैलेक्टस के दोनों टकले हेड्स यानी टेरैक्स और सिल्वर सर्फर को एक ही बार में लपेट लिया था। टेरैक्स की तो सीधा मुंडी ही उड़ा दी, बट सिल्वर सर्फर को गले से पकड़ के उसकी पावर कॉस्मिक पूरी तरह से ऐसे चूस लिया और फिर क्या सेक दिया सबको। पर यही पे हमारे द लीडर भी कम नहीं थे। ये हरी खोपड़ी चाहे देखो दिखता नहीं, बट लिटरली ये गामा रेडिएशन को मैनिपुलेट कर सकता है। मतलब उससे भाई कोई भी ऐसे बम बनाना हो, वायरस बनाना हो या उसे लोगों में फैला के धरती को लिटरली गामा ज़ॉम्बी से भर देना, ये सब कर सकता है। और इसके रचनाओं का तो पूछो ही मत। इसने हल्क से लड़ने के लिए रेड हल्क, रेड सी हल्क, ह्यूमनॉइड से गामा कॉर्प्स, 2 मुंडी वाला एंड्रॉइड, बाई बीस्ट, अबोमिनेशन, इन सबको बनाया। बट ऑन द अदर साइड हमारे रेड हल्क के फैक्ट नंबर 3 की तरफ लौट चलें तो रल्क साहब देखो लीडर की तरह हमारे रेडिएशन को मैनिपुलेट करने में इतने तो परफेक्ट नहीं है। क्योंकि अब्सॉर्ब तो चाहे देखो किसी भी तरह के एनर्जी को कर सकता है, बट इसकी एक लिमिट है। अगर ज्यादा कर लेगा तो ओवरहीट होके फट जाएगा। इनफैक्ट बोला जाए तो ये हल्क से भाई टोटली डिफरेंट है। जहां हल्क देखो जितना गुस्सा होता है उतना ही पावरफुल बनता जाता है, तो यहाँ पे हमारे रल्क चिच्चा जितना गुस्सा होते हैं ये उतना गर्म होते जाते हैं। और थोड़ा ज्यादा ही गुस्सा होके थोड़ा ज्यादा ही गर्म हो गए तो मेल्ट डाउन होके भाई खुद ही निकल लेंगे। फिर द लीडर भी हमारे सिर्फ 10 पंचायत का ज्ञान नहीं पोजेस करते थे, अपने सुपर से भी ऊपर इंटेलेक्ट के साथ इसके पास टेलीपैथिक और टेलीकाइनेटिक दोनों ही एबिलिटीज थी। चाहे ये टेलीपैथी से लोगों के दिमाग को पढ़ सकता था, इवन इन्फ्लुएंस भी कर सकता था, तो वहीं पे टेलीकाइनेसिस से ये किसी भी तरह के ऑब्जेक्ट्स को कंट्रोल भी कर सकता था। पर रेड हल्क साहब भी थोड़े कम थे। ये चाहे विलन हमारे हल्क के थे, बट पंगे भाई कॉस्मिकल लेवल पे लेते थे। लेकिन एक बार तो भाई थॉर के साथ लड़ते टाइम इसने अपने पावर ऑब्जर्वेशन एबिलिटी से म्योनीर के एन्चेंटमेंट को मैनिपुलेट करके उसे उठा के उसी से ही थॉर को पेल दिया। फिर टकले राजा वॉचर का पोटेंशियल तो तुमने देखा ही होगा, तो उनमें से एक को इसने मुक्के मार मार के टपका दिया था। देन फैक्ट नंबर 4 के साथ हमारे द लीडर के भी कुछ ऐसे सुनहरे कारनामे बताऊं तो एक बार और भी ऐसे बुद्धिमान बनने के लिए ना कि ओनली इसने एक एंटायर शहर के लोगों का इंटेलिजेंस ट्रेन करके अपने में डाल लिया था, मतलब समंदर है लेकिन लोटे का पानी चाहिए, बट ऑल्सो वन टाइम इसने लिटरली भाई एक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करवा दिया ताकि जो भी सर्वाइवर्स गामा रेडिएशन को अब्सॉर्ब करके बच गए हो तो उन्हें वो अपने आर्मी में जोड़ पाए। ये इस लेवल तक गिर सकता है, सैम की फटने वाली है। फिर फैक्ट नंबर 5 के अवसर पर हम ये कहना चाहेंगे कि अगर कॉस्मिक पावर वाला रेड हल्क तुम्हें कूल लगा था तो होल्ड माय गमछा, क्योंकि ये तो भाई कुछ भी नहीं है। तो सर्कल ऑफ फोर स्टोरी लाइन में मेफिस्टो के बेटे यानी ब्लैक हार्ट को हराने के लिए रेड हल्क ना कि ओनली वेनम से बॉन्ड हुआ था, बट उसके ऊपर घोस्ट राइडर का स्पिरिट ऑफ वेंजेंस पे लेके नया वाला घोस्ट राइडर भी बन गया था। जिसके बाद जो 3 चक्के का हेल्थ साइकिल चला के ये जितना कूल दिखा था, आई डोंट नो उतना कूल इंसान जाति में आज तक कोई दिखा भी है। पर यही पे हमारे द लीडर साहब कभी कूल तो नहीं बट सीधा इमॉर्टल ही बन गए थे। लाइक इसका देखो जो गामा मैनिपुलेशन की पावर्स है, तो उससे भाई ये सिर्फ
हरे दानव और वायरस ने बनाता था। इस एबिलिटी से इसने खुद के बॉडी को भी ऐसे अल्टर किया था जिससे इसको स्ट्रॉन्ग रीजनरेटिव पावर्स तो मिली थी, बट गामा मैनिपुलेशन से इसने अपने एजिंग को भी भाई इंसेनली स्लो कर रखा था। बट रुको जरा, यहीं पे हमारे लाल दानव के पास चाहे कोई प्रॉपर इमॉर्टैलिटी नहीं थी, बट इसका इनक्रेडिबल रेजिलियंस भाई किसी कॉस्मिक बीइंग से कम भी नहीं था। इसने लिटरली एक ब्लैक होल में गिरने से लेके न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, प्लैनेटरी इंपैक्ट्स, कॉस्मिक अटैक्स सब कुछ सह रखा है। सो सैम भैया, इसे हराने के लिए तुम्हारे पास दो ही इफेक्टिव तरीके हैं। इधर इसका सारा रेडिएशन ऐसे खींच लो, कहां से मुझे नहीं पता, या तो भाई इतना रेडिएशन दे दो कि खुद ही फट जाए। फिर द लीडर साहब के छठे फैक्ट के मौके पे तुम ये भी जान लो, किसी हरी खोपड़ी ने ही इंटेलिजेंसिया नाम के सुपर विलन ग्रुप को बनाया था, जिसमें भाई बाय गॉड इसने चुन चुन के अपने जैसे ही सातिर नमूनों को ठूस के रखा था। लाइक इसमें मॉडॉक से लेके डॉक्टर डूम, मिस्टर सिनिस्टर, द विजर्ड, एग्जैक्टली ठीक वैसे ही आदमी जो कि समाज के कल्याण का पता नहीं, बट उसके लगाने के लिए भाई सुबह 5 बजे उठ के चप्पल पहन के निकल लेते हैं। बट यहीं पे अगर देखो द लीडर हमारे इंटेलिजेंसिया का फाउंडर था, तो रेड हल्क ने भी हमारी सांची की चूड़ियां नहीं पहनी थी, क्योंकि इसने भी हमारे डेडपूल से लेके पनीसर, एजेंट वेनम से लेके इलेक्ट्रा, इन सब को लेके अपनी थंडर बोल्ट्स भी बनाई थी। एक ऐसी हमारी एंटी हीरोज की ग्रुप जो कि बिना ऐसे हिचकिचाए वो सारे काम कर पाए जो कि कोई अवेंजर्स या फैंटास्टिक फोर जैसी टीम करने से पहले 3 बार सोचे और चौथी बार करने से मना ही करते। और अब जब हमारे एक एक करके सारे ऐसे एमसीयू के विद्यालय में भर्ती होने लगे हैं, तो डेफिनेटली देखो कॉमिक एक्यूरेट टीम भी जल्द ही देखने मिलेगी, मे बी 5-6 साल, बट जल्द ही। देन बैक तो हमारे लीडर साहब के फैक्ट नंबर 7 की तरफ अगर देखा जाए तो सीक्रेट वॉर्स का मेला तो चल ही रहा है, तो इसी में लेट मी टेल यू कि द लीडर साहब हमारे सीक्रेट वॉर्स के सबसे प्रोमिनेंट फिगर यानी डॉक्टर डूम के बहुत ही घनिष्ठ और पुराने सहयोगी रह चुके हैं। लाइक डूम के साथ ये मल्टीपल टाइम्स टीम अप तो कर ही चुका है ऑब्वियसली, क्योंकि जैसे कि मैंने बोला ये दोनों ही हमारे इंटेलिजेंसिया के मेंबर्स रह चुके हैं। इनफैक्ट इनका वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट टीम अप भी तब हुआ था जब फॉल ऑफ द हल्क्स के स्टोरी लाइन में सारे हल्क्स को ऐसे कंट्रोल करने के लिए डूम और लीडर ने दुनिया के हमारे सबसे ग्रेटेस्ट माइंड्स यानी रीड, टोनी, ब्रूस वगैरह को ऐसे उठा के उनके बुद्धि से देखो एक ऐसा डिवाइस बनाना चाहा था जिससे वो सारे बींग्स को ऐसे कंट्रोल कर पाए और बाद में जाके सारे हीरोज को ऐसे हल्क्स बना के किए भी। सो हु नोस, जब वर्ल्ड वॉर हल्क्स होराइजन में है और ये दोनों भी हमारे आने ही वाले हैं, सो मार्वल चाहे तो कुछ ऐसा ही पुल अप कर सकती है सीक्रेट वॉर्स के पहले। पर यहीं पे अगर द लीडर देखो हमारे अपकमिंग बिग बैड का पार्टनर इन क्राइम रह चुका है, तो रेड हल्क भी जल्द ही आने वाले एक्समैन को सिंगल हैंडेडली ऑब्लिटरेट भी कर चुके हैं। काइंडा लाइक फॉल ऑफ द हल्क्स के स्टोरी लाइन में जब इंटेलिजेंसिया रेड हल्क को मैनिपुलेट कर रही थी और रेड हल्क भी बेसिकली एक अनस्टॉपेबल रैम्पेज पे ही था, तो एक्समैन जब हमारे इसे रोकने आए थे यानी साइक्लॉप्स, वुल्वरीन, कलोसस, स्टॉर्म और नाइट क्रॉलर, तो इसने 1 by 1 सबको ओवरपावर करके हरा दिया। तो यहाँ से हमारे कवि ये संदेश देना चाहते हैं कि सैम की लगना तो भाई गारंटीड है। सो आज के लिए गाइस इतना ही था, और वीडियो अगर पसंद आई हो तो 2 फैक्ट बताता हूँ। एक तरफ तुम वीडियो को लाइक करोगे और दूसरी तरफ ऐसी रावजिकदार कंटेंट पाते रहने के लिए सब्सक्राइब भी करोगे। सो इसी के साथ मैं तुमसे मिलूंगा एक और टाइमलाइन में। सो गाइस तब तक बाय और टेक केयर।